क्या आपकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन जॉर्जिया होने वाली है, एंड दैट टू अगर आप तिब्लिसी में अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं बट ड्यू टू द बजट इश्यूज़ तिब्लिसी में आपको कोई बेस्ट ऑप्शन मिल नहीं पा रहा है, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पर आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं जिसका बजट होपफुली आपकी बजट रेंज में बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट बजट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको उसकी क्लिनिकल एक्सपोजर, स्टैब्लिशमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग FMG पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो यू विल बी इन शॉक, क्योंकि ये पासिंग परसेंटेज अभी तक हाईएस्ट है इन जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज़। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। Now let's start the video। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपना MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन जॉर्जिया प्लान करना है, एंड दैट टू इन द कैपिटल सिटी, बट ड्यू टू द बजट इश्यूज़ वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे उसकी डिटेल्स आपको आपके बजट के आसपास आराम से पड़ जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तिब्लिसी में आपको बजटेड ऑप्शन देगी, बट यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर, आपका करिकुलम सब कुछ स्ट्रिक्टली NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, एंड दैट टू उसका खुद का हॉस्पिटल्स है जो हम आगे अभी बात करेंगे। तो क्लिनिकल एक्सपोजर में भी कोई कमी नहीं है। आपका FMG पासिंग परसेंटेज के बारे में भी हम डिटेलिंग करेंगे। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी in your budget range, that is Georgian American University। So first of all अगर हम overview देखें तो लोकेशन इट्स इन कैपिटल सिटी तिब्लिसी एंड एस्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी इन 2001, बट फॉर द फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे जो MBBS का प्रोग्राम है वो 2018 में स्टार्ट हुआ है, इसीलिए अब हमारे पास FMG का स्कोर भी इसका आ चुका है। ठीक है, सो ऑलरेडी वन बैच इज़ ऑलरेडी पास्ड आउट। ड्यूरेशन 6 years है नॉर्मल in all the Georgian universities। Medium of instruction is 100% English, इसको हम अभी आगे भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई बैरियर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो NMC WDOMS सब जगह पर लिस्टेड है, कोई यहाँ पे स्कैम नहीं होने वाला है, प्रॉपरली NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, एंड MD की डिग्री अवॉर्डेड होती है। ये ऑलमोस्ट सारी अब्रॉड कंट्रीज़ में आपको MD की डिग्री अवॉर्डेड होगी। सो हम WDOMS पे डिटेलिंग्स देख लेते हैं। 2018 में स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर 6 year का कोर्स है, एंड यहाँ पे गाउ दैट इज़ जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। वो अभी अपनी खुद की लैंग्वेज यानी कि जॉर्जियन लैंग्वेज में उनका MBBS का प्रोग्राम है ही नहीं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फॉरेन नेशनल्स। इंग्लिश में MD का प्रोग्राम चलता है, दैट इज़ नॉर्मली MBBS का प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं थ्रू आउट योर मेडिकल जर्नी, थ्रू आउट योर 6 years। ओके, नाउ इस यूनिवर्सिटी में लर्निंग सिस्टम कैसे चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी 6 year की जर्नी इसी पे डिपेंड होने वाली है। सो बेसिकली 4 steps में गाउ अपना लर्निंग सिस्टम चलाता है थ्रू आउट योर 6 years। सो फर्स्ट वन इज़ द इंटीग्रेटेड लर्निंग, दैट मीन्स सारे सब्जेक्ट्स टुगेदर आपको थियोरेटिकली पढ़ाए जाएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग। ठीक है, तो थियोरी यहाँ पे भी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू द रशियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, सेकेंड वन इज़ एक्टिव लर्निंग, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन, केस डिस्कशन एंड ग्रुप लर्निंग। सी यहाँ पे हमेशा जॉर्जिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली बैचेस बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो सिमिलरली गाँव का भी सिनेरियो सेम है, मैक्सिमम आपको 8 to 15 स्टूडेंट्स इन वन सिंगल बैच देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी उसके बाद आपके पास एक्टिव लर्निंग के भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जो आपके लिए केस डिस्कशन, ग्रुप लर्निंग एंड प्रेजेंटेशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये भी उनके खुद के करिकुलम यानी कि लर्निंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। ऑलमोस्ट जॉर्जिया में आपको हर यूनिवर्सिटी में मोस्टली क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अर्ली स्टेजेस में देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट आपका 2nd year से लास्ट या फिर अर्ली 3rd year से आपका स्टार्ट हो जाता है क्लिनिकल एक्सपोजर। ओके, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन,
OSCE सिस्टम, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आप देखिए हमारा जो FMG का पैटर्न है, और अभी नेक्स्ट का भी पैटर्न होगा, USMLE का आप पैटर्न देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन प्लस क्लिनिकल एक्सपोजर में आपने कितना सीखा है उस बेसिस पे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जॉर्जिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ से ये पॉइंट आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि यहाँ पर गाउ, दैट इज़ जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, OSCE सिस्टम को फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम, रियल क्लिनिकल सिनेरियोज। ठीक है, तो कभी आपने अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप USMLE के क्वेश्चंस या फिर हमारे FMG के कुछ भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप देखिएगा, तो यहाँ पर उसका ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके बेसिस पर ही दिस इज़ द फोर्थ लर्निंग सिस्टम पूरे 6 साल तक आपका चलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, दैट टू इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो अभी जॉर्जिया की किसी और यूनिवर्सिटी में फॉलो नहीं किया जाता है। क्योंकि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है तो कहीं ना कहीं US बेस्ड करिकुलम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एंड एक्सपोजर भी आपको US बेस्ड देखने के लिए मिलेगा, तभी उसका FMG का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल्स देखेंगे। नाउ ये थोड़ा सा और मैंने डिटेलिंग लिया है, ये यूनिवर्सिटी का ही पब्लिश नोटिस है। तो आप फेज़ 1 में फ्रॉम सेल टू बॉडी आपकी पूरी क्लिनिकल सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक सिस्टम, तो यानी कि आप इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में भी ले सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस, पूरे हर एक डिजीज़ का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म मिलेगा। ये आपकी फेज़ 2 होगा आपके MBBS प्रोग्राम का। फेज़ 3 में जाएगा आपका क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, ये 3rd ईयर में आपको जाएगा, जहाँ पे आपको डिजीज़ के बारे में क्लिनिकल एक्सपोजर भी देखने के लिए मिलेगा। एंड टिपिकल 4th एंड 5th ईयर तो आपका पूरा क्लिनिकल मेडिसिन रहने वाला है, इसीलिए जॉर्जिया में MBBS के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप सारी ब्रांचेज आप देख लीजिए। ठीक है, गायनेकोलॉजी है ना, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, सारी ब्रांचेज में आपको क्लिनिकल मेडिसिन देखने के लिए मिलेगा। 4th फेज़ होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज़ योर 6th एंड द फाइनल ईयर। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस को कैसे अंडरगो करेंगे, कैसे खुद को प्रिपेयर करेंगे, ये 4th फेज़ है जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जब आप अपना MBBS प्रोग्राम परस्यू करेंगे। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सिर्फ समरी ऐड किया है, और इन्हीं समरी से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि करिकुलम में उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिस्टेड होंगे, एंड यू कैन कंपेयर दो सब्जेक्ट्स विद अ NMC करिकुलम, दैट इज इंडियन MBBS प्रोग्राम के करिकुलम से आप उसको मैच कर सकते हैं। सो नाउ मैंने अभी फुल 6 ईयर्स का करिकुलम नहीं यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग का मैंने 1st, 2nd, 3rd एंड लास्ट के 6 सेमेस्टर तक ही लिया है। पूरा PDF आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको सेंड भी कर देंगे, सो दैट यू कैन गेट एन ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी सेमेस्टर, कैसे स्टडी प्लान चलता है। तो आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मैचिंग, क्लिनिकल स्किल्स भी देखिए आपका यहीं पर मेंशन हो जाता है इन योर 1st ईयर। ठीक है, सेल सिग्नलिंग, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स है ना, यहाँ पे भी आपका सेम चलेगा, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। एंड ये प्रॉपर जॉर्जिया में प्रॉपर ECTS सिस्टम ही चलता है, क्रेडिट सिस्टम, दैट मीन्स कि आपको पूरे 6 साल में 360 ECTS कंप्लीट करने होते हैं, एंड दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ब्रीफ दिया हुआ है, कितने आवर्स का आपका क्लासेस होंगे, इंडिपेंडेंट वर्क आवर्स कितने होंगे, ECTS पर सब्जेक्ट आपको कितना डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सारी मेंशन किया हुआ है। एंड सी 1 hour MCQ, अब यहाँ पे 1st ईयर से ही वो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन लेते हैं, और यही आपका एक बेस होता है कि आपको FMG के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये दिस इज़ द 5th सेमेस्टर, तो आप यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी है ना, सर्जरी, क्लिनिकल स्किल्स, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स आपको स्ट्रिक्टली NMC बेस्ड मिलेंगे। करिकुलम हमारे बिल्कुल इंडियन MBBS करिकुलम से मैच करता है। ठीक है, आप खुद भी साइड बाय साइड इसको कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द हॉस्पिटल, गाँव का अपना खुद का हॉस्पिटल्स है, जितनी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा वो ओवर अक्रॉस द तिब्लिसी सिटी में भी देखने के लिए मिलेगा। आप डिफरेंट स्विच
कर सकते हैं हॉस्पिटल्स भी, और वो खुद ही आपको एक्सपोजर उतना देगी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली 3rd ईयर और द एंड ऑफ 2nd ईयर। ठीक है, ये बेसिकली उनका स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स में यहाँ पे पूरा आपको मॉडर्न इंफ्रा मिलने वाला है। जी, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबसे मेजर प्रोज एंड कॉन बताया है। तो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि उनका मॉडर्न इंफ्रा होता है, एंड टेक्नोलॉजी वाइज एवरीथिंग आपको यहाँ पे हाईली डेवलप्ड मिलती है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट वंस। और ये आप हमारे इंडिया में भी सिचुएशन देख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स में इंफ्रा में एंड एवरीथिंग कितना डिफरेंस होता है और कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मशीन्स सब कुछ होती हैं, है ना। तो सेम इज़ द केस देयर इन जॉर्जिया ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन मशीन्स एज वेल एज ऑन पेशेंट्स बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट टू विद इन योर बजट रेंज। सो नाउ अब यहाँ पर क्या है, जॉर्जिया में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है। दैट मीन्स व्हेन यू आर एनरोल्ड इन इरास्मस प्लस प्रोग्राम्स, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए कंट्रीज़ में स्विच कराती है यूनिवर्सिटी खुद से। लेकिन आप बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखिएगा, वहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि आपकी इरास्मस प्लस प्रोग्राम में जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है वो बहुत ही कम है, हार्डली 2 और 3 जस्ट मेंशन किया गया है कि हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत हैं, कंट्रीज़ बहुत हैं, लेकिन डिटेल नहीं दी गई है। सो TSMU एंड बातुमी में आपको बहुत अच्छा इरास्मस प्लस प्रोग्राम मिलेंगे, बट यहाँ पे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, दैट इज़ आपकी SU भी हो गया, तो आपको उसमें इरास्मस प्लस प्रोग्राम आप डिटेलिंग चेक करना नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स विथ देयर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ सब मिलेगी। एंड ये तो मैंने जस्ट फॉर अ सैम्पल सिर्फ इतने ही यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है, बट यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत ही एक सैम्पल ही दिया है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट इन एक्चुअल अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर कंट्री देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चाइना, ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क हो गया, जर्मनी में भी आप देखिए, फ्रांस, ठीक है, ग्रीस एंड UK में भी आप देखिए। तो यहाँ पे इरास्मस प्लस प्रोग्राम जस्ट अभी स्टार्टेड है, 2018 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर आप इरास्मस प्लस प्रोग्राम्स देखिए, यानी कि कितने फास्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे और कैसी आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। इतनी जल्दी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है जो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने किया है जस्ट आफ्टर 2018, है ना, क्योंकि ये इस्टेब्लिश ऑलरेडी 201 की है इसी वजह से। ठीक है, सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब यहाँ पे NMC की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आपको ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटीज़ चूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे गाँव बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं है, बहुत लिमिटेड एडमिशन्स होते हैं, और इसका आप देखिए रिज़ल्ट जस्ट 61 अपीयर्ड हुए हैं FMG के लिए, है ना, एंड यहाँ पे सीट्स ओनली एंड ओनली 130 सीट्स हैं। तो वो ऑलरेडी जस्ट इन मई और मिड जून तक वो भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि उनके खुद के अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं इंग्लिश का बेसिकली, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। सो वो सब फॉर्मेलिटीज़ आपको एडमिशन के टाइम पता ही लग जाएंगी। तो कमिंग ऑन टू द FMG रिजल्ट, 61 अपीयर्ड आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डिटेल्स हमारे पास हैं क्योंकि ऑलरेडी हर कंसल्टेंट के पास डिटेल्स होती हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स वेकेंट नहीं है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो 61 यहाँ पर FMG में अपीयर्ड हुए कैंडिडेट्स हैं। पास्ड अगर हम देखें तो 49 स्टूडेंट्स आर पास्ड एंड दैट्स वाई द स्कोर इज़ 80.33, यानी कि ये अगर आप देखिए 61 में से 49 पास्ड हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर यहाँ पे आउट ऑफ 61 ओनली 10 और 11 होते तब भी समझिए कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे रिज़ल्ट खुद में बहुत अच्छा है, वो भी बिकॉज ओनली एंड ओनली ऑफ द लर्निंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको 4 फेजेस बताए हैं यूनिवर्सिटी में कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं गाँव को व्हेन कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी इन तिब्लिसी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द बजट, अगर हम बजट देखते हैं
तो ये $6,000 है, क्योंकि तिब्लिसी में ऑलमोस्ट सब मोस्ट डिमांडिंग इज़ द TSMU1, बट उसका फ़ी बहुत हाई जाता है, $8,000। दैन मूविंग ऑन टू DTMU के भी 2 कैंपस हैं, है ना, तो उसमें 6,000 to 8,000 वेरी करता है। अब गाँव में जितना भी है दैट इज़ जो $6,000 फॉर 1 ईयर, जिसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट गो में ही क्लियर करना है फीस, ठीक है। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,40,000 INR, ठीक है। हॉस्टल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल इज़ मैंडेटरी, सो ये 3,500 से स्टार्ट होता है, विच इंक्लूड योर मेस चार्जेस ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना INR आ जाता है, 3,15,000, राइट। सो टोटल अगर आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs है, अगर आप तिब्लिसी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो माय सजेशन इज़ कि ऐसी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कीजिए जहाँ पे आपका बजट भी अच्छा रहे और वहाँ पे आपको एक्सपोजर भी अच्छा मिले, एंड दैट इज़ योर जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस वीडियो। फॉर फर्दर अपडेट्स आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को डिटेल एक्सप्लोर करना है विद देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हम वो भी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। एंड स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।